ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री रूपी अवतार है, जिसमें भगवान ऐसे स्त्री रूप में हैं जो सभी को अपने वश में कर ले। दैत्यराज बलि ने जब तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी, लेकिन देवताओं और असुरों के बीच हुई समुद्र मंथन की प्रक्रिया संभव नहीं थी। राक्षसों को समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले रत्नों का लालच देकर किसी तरह से राजी किया गया। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर बाहर आए। जैसे ही अमृत मिला, समुद्र मंथन का अनुशासन भंग हो गया। देवताओं ने कहा, हम अमृत लेंगे, और असुर कहने लगे, अमृत हमारा है। इसी खींचातानी के बीच इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भाग गया। तब देवता उसके पीछे पीछे भागने लगे। तब असुर उसके पीछे पीछे भागने लगे और देवता तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा। अपने मोहिनी रूप से भगवान ने असुरों तथा देवताओं सभी को मोहित कर दिया और उनकी बात सुनी। देवताओं तथा असुरों दोनों की बात सुनने के बाद मोहिनी ने कहा, यह है अमृत कलश, आप सब मुझे दे दीजिए, मैं बारी बारी से देवताओं तथा असुरों को अमृत का पान करवा दूंगी। तब दोनों मान गए। देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ बैठ गए। फिर मोहिनी रूप धरे हुए भगवान विष्णु ने मधुर गायन करते हुए तथा नृत्य करते हुए देवताओं तथा असुरों को अमृत पान कराना शुरू किया। असल में मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को ही करा रहे थे, जबकि असुर समझ रहे थे कि वह भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह मोहिनी अवतार लिया था, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी प्रभावशाली है और कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार के दुखों से दूर रहता है। भगवान श्री राम और युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। प्राचीन समय में युधिष्ठिर को धर्म का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपकी बुद्धि पवित्र है। आपका नाम लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है। तब भी जन कल्याण के लिए आपने बड़े ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों तथा दुखों से छूटकर मोह माया से मुक्त हो जाता है। मैं आपको इसकी कथा कहता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में इमाम नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सोना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अपने नाम की ही तरह महापापी था। वह देवी देवताओं तथा पितरों आदि को नहीं मानता था। वह दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलते हुए और इस तरह से भोग विलास करते हुए तथा मांस मदिरा का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार दुष्कर्मों से लिखित वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने कपड़े तथा गहने बेचकर जीवन निर्वाह करने लगा। सब कुछ खत्म हो गया तो दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूखा प्यासा बहुत दुखी रहने लगा। जब उसे कोई सहारा ना दिखा तो उसने चोरी करनी शुरू कर दी। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। फिर दूसरी बार उसने एक बार बड़ी चोरी की
और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। फिर राजा की आज्ञा से उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपने नगर से निकल जाने को कहा। वहाँ से निकलकर वह घने वन में चला गया। जंगल में रहते हुए वह पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ कुंती ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे उस बहेलिए पर पड़ने से उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। वह कुंती मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर कुंती मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ जी पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत को करने से मोह जाल से मुक्ति मिलती है। इस मत संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई दूजा व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हुई। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही हर व्रत तथा त्योहार के बारे में जानने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।